अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको स्टोरी का पार्ट 1 सुनाया था, उसी स्टोरी का आज आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने आज स्टोरी मेरी उनसे बात भी हुई है उस बहन से, और उन्होंने कहा कि आप नाम फर्जी रख लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप रियल भी बता देंगे तो भी चल जाएगा। तो क्योंकि कल उनका नाम मैं रियल बता चुका था, तो आज मैं रियल ही नाम बताऊंगा। उनका रियल नाम है बुशरा अमजद, और इस वक्त वो पाकिस्तान में है, लेकिन उससे पहले वो सऊदीया में थी अपनी फैमिली के साथ। उनकी कल मैंने आपको ज़िंदगी के काफ़ी वाक़यात सुनाए थे, वहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ। कहती हैं कि जब कॉलेज की लाइफ शुरू हुई तो ताया थे, वो भी रूहानियत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बात वही होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लोग उनको बहुत कुछ मानते थे, उनसे इलाज कराते थे, दम कराते थे, लेकिन हम लोग उनको उस तरह नहीं लेते थे। जब फैमिली में कोई एक शख्स इस तरह का हो जो रूहानियत से, अमलियात से ताल्लुक़ रखता हो, तो आपके अंदर भी इस तरह का शौक़ पैदा हो जाता है। उनकी कुछ बुक्स मैंने भी देख लीं, पढ़ लीं, और उसमें से एक ऐसा वजीफ़ा था जो मैंने जैसे ही किताब में देखा तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि मुझे इस वजीफ़े को करना चाहिए। वो एक 41 दिन का चिल्ला था, वजीफ़ा था, जिसकी चंद शराइत थीं, वो सारी शराइत पूरी करनी थी, और उसके बाद उसको रात के टाइम बैठ के पढ़ना था। और जब आप 41 रातें मुकम्मल कर लेते तो फिर आप एक ऐसी सलाहियत के मालिक हो जाते, आपको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी जादुई ताकत अता कर दी जाती कि वक्त से पहले आप दिलों का हाल मालूम कर लेते। आपके मुंह से निकली हुई कोई भी बात सच हो जाती, क्योंकि आपको पहले से इल्हाम हो जाता। उस चिल्ले के करने से मैं बहुत कुछ वक्त से पहले जान सकती थी। जैसे ये मैंने पढ़ा तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे ये चिल्ला करना है और बैठ के पढ़ना है। वो इतना सख्त भी नहीं था, सिर्फ ऐसा ही था कि एक रात को मुसलसल बैठना है और मुसलसल एक चीज़ को 11,000 मरतबा एक रात में पढ़ना है, और 41 नाइट्स की ये दूरी पे था कि जब मैंने 41 रातें मुकम्मल कर लेनी थी तो मैं इस चिल्ले की हामिल हो जाती और मैं सब कुछ वक्त से पहले देख सकती। तो यूँ मैंने रात के टाइम उस अमल को, उस वजीफ़े को शुरू कर दिया। वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसके बारे में बताए गए थे, वो सब के सब मैंने फॉलो किए, और पहली रात मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी रात भी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ था, मैं बहुत कुछ देख चुकी थी, क्लियर देख चुकी थी, और ज़िंदगी में बहुत पाला पड़ चुका था। तो मेरे अंदर खौफ तो था, लेकिन इस हद तक नहीं था कि मैं रात को चिल्ला करते ही खौफज़दा हो जाती। तो मैं खौफज़दा नहीं हुई। उसमें बहुत कुछ हल्का फुल्का जो महसूस होता रहा, वो वैसे भी ज़िंदगी का हिस्सा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस कर रही थी, तो उस चिल्ले के दौरान जो भी महसूस हुआ मेरे लिए वो एक नॉर्मल था। मैं उससे बहुत ज़्यादा डरी नहीं। जहाँ 41 रातें बैठ के उसको पढ़ना था, वहीं 21 रातें मैंने पढ़ा, और उसके बाद ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि 21 रातों के बाद ही वो जो रिज़ल्ट मुझे मिलना था 41 रातों के बाद, वो 21 रातों के बाद ही मुझे मिलना शुरू हो गया। कुछ ऐसी वजूहात हुई कि मैं उसको कंटिन्यू तो नहीं रख सकी, जारी नहीं रख सकी, लेकिन रिज़ल्ट अब मुझे मिलना शुरू हो गया था। ज़िंदगी में ऐसा हो रहा था कि मैं जो कुछ भी मुंह से कहती थी, जिसको जो भी बता देती थी, कुछ अरसे बाद बिल्कुल वैसा हो जाता था। शुरू में मुझे खुद भी अपनी बातों पे हैरत हो रही थी कि जो भी बात मैं मुंह से निकालती थी, वो मेरे दिल और दिमाग में जो बात आती थी वैसे ही मैं बता देती थी। मैं नहीं जानती थी मेरे दिमाग में वो बातें कौन डालता है, वो ख्यालात, वो सोचें मेरे दिमाग में कैसे आती हैं कि मैं आगे बता देती थी।
अब तो ऐसा होने लगा कि कॉलेज की सहेलियां भी आकर मुझसे सवाल पूछती, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी कही हुई बात जो भी हम तुमसे पूछते हैं बिल्कुल वैसा होता है, अच्छा ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं उनको जवाब देती और कुछ दिनों के बाद वो वापस आती कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा था, वैसा हो गया। अपने घर के अंदर भी बहुत सारी बातें मैं फैमिली को इस तरह की बता रही थी और वैसा हो रहा था। और मैं भी इस बात पे हैरान थी कि चिल्ला तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस चिल्ले के जितने भी मुअक्कल थे उन्होंने मुझे अता कर दिया है। लेकिन शायद वो खुद नहीं जानती थी कि जो उनके इर्द गिर्द फैली हुई, उनकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई जितनी भी मखलूक है, वो समझ गई थी कि अच्छा ये वाला अमल करने जा रही है ताकि इसको ये पता लग सके। तो अमल तो मुकम्मल ना हुआ, लेकिन उनके साथ उन जुड़ी हुई चीज़ों ने उनको बताना शुरू कर दिया कि ये ख्वाहिश है इसकी, ठीक है हम इस ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। और यूँ वो जो भी कहती वैसा हो जाता। और वहीं पे एक दिन हम कॉलेज की सहेलियां बैठी आपस में बातें कर रही थीं कि मैंने सहेलियों से कहा आज पर्चियां डालते हैं, कागज़ पे लिखते हैं कि हम जितनी भी सहेलियां यहाँ बैठी हैं देखते हैं 6-7 जितनी भी हैं कि सबसे पहली शादी किसकी होगी। जिसकी दूसरी पर्ची निकलेगी दूसरे नंबर पे हम सहेलियों में से उसी की दूसरी शादी होगी। और इसी तरतीब से जैसे जैसे पर्ची निकलती जाएगी उसी तरह ही उनकी शादी होगी। क्योंकि लड़कियां मुझे मानती थीं कि ये जो कुछ कहती है वैसा हो जाता है। वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है पर्चियाँ डालो। सबके नाम बमाए मेरे नाम लिख के पर्चियाँ डाल दी गई। और जब पहली पर्ची उठाई गई तो पहला नाम जिसकी हम दोस्तों में से सबसे ज़्यादा शादी होनी थी, सबसे पहले शादी होनी थी इन सहेलियों में से, वो मेरा नाम था। लेकिन मैं खुद हैरान हुई इस बात पे, मेरा नाम कैसे निकल सकता है। अभी तो एक लिस्ट थी घर के अंदर, भाई थी, बहनें थे, पहले उनका नंबर आना था, पहले उनकी शादी होनी थी, उनके बाद जाके मेरी शादी होनी थी। कि हमारे घरों में तो ऐसा ही रिवाज होता है, पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा फिर उसके बाद छोटा। मेरा नंबर तो अभी बहुत दूर था। दूसरी पर्ची एक और दोस्त की निकाली तो मैंने उससे कहा जाओ दूसरी शादी हम में से तुम्हारी होगी। इसी तरह तीसरी, इसी तरह चौथी और इसी तरह 5वीं, 6ठी, 7वीं पर्ची उठा दी गई। मैं नहीं जानती थी ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन ये सच साबित हुआ। हम सहेलियों में से सबसे पहली जिसकी शादी हुई वो पर्ची के हिसाब से मैं थी। और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ जो अनबिलीवेबल था, नाकाबिल यकीन हद तक कि मेरी फैमिली में जहाँ और लोगों का भी नंबर है, सबसे पहले मेरी शादी हुई। और जिस दोस्त का दूसरा नंबर निकला था उसी की दूसरी शादी हुई। और इसी तरह तीसरी, चौथी, उसी ही तरतीब से सबकी शादियां हुई जिस तरह वो पर्चियां निकली थी। और हम सहेलियां आपस में राब्ते में रहीं। जब जब किसी की शादी होने वाली थी वो एक दूसरे को बताती थी। और जब मेरी हो गई और मैंने अपनी सहेलियों से फिर भी राब्ता रखा, तो जब दूसरी की हुई तो उसने मुझे बताया कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। और मैंने उससे पूछा बाकी सहेलियां, उसने कहा अभी बाकी किसी की नहीं हुई, तुम्हारी बात सच साबित हुई, दूसरा मेरा ही नंबर आया है। फिर उसी तरह हुआ, तीसरी सहेली ने भी बताया तुम्हारी बात सच साबित हुई, तीसरा मेरा नंबर है। और बाकी भी उसी तरह शादियाँ हो गई। वो कहती है मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों वॉक करने के लिए घर से बाहर निकली। यहाँ मैं उनका नाम नहीं लिखता, उन्होंने वहाँ पे उनका नाम भी बता दिया है। वो दोनों कहती हैं हम वॉक कर रही थी तो हमारे घर के पास ही, क्योंकि अब हम शहर में शिफ्ट हो चुके थे, एक हमारी डॉक्टर साहबा थी, बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई थी, हमारा बड़ा ख्याल रखती थी। तो हम ऐसे वॉक करते करते आ रही थी, जा रही थी, वो बाहर निकली तो उन्होंने हमें हाथ के इशारे से बुला लिया। हम दोनों चलती हुई उनके पास गई, दुआ सलाम की तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। एक बॉटल थी जिसके अंदर 2 बेबी थे। उन्होंने बताया कि ये प्री मैच्योर बेबी हैं, जो वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, वो वैसे ही छोटे छोटे से बच्चे थे।
वो अब ज़िंदा नहीं थे, उन्होंने उनको एक उसके लिए रखा हुआ था। तो हम उनके साथ बातें करती रहीं। जैसे ही बाहर निकली तो मेरे साथ मेरी जो सहेली थी, मैंने उसे कहा, जा, तुझे कह दिया फिर आज, तेरे इसी तरह के बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे होंगे, प्री मैच्योर, वक्त से पहले छोटे छोटे से होंगे, ऐसे छोटे छोटी गुड़िया की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह। तो मेरी दोस्त एकदम से बोली, ये क्या बात हुई, मेरे बारे में तूने ये कह दिया, तो अपने बारे में क्या ख्याल है, तेरे इसी तरह के होंगे, अपना भी बता। तो मैंने एकदम हंसते हुए मजाक में कहा, मेरे तो होने ही नहीं है, मेरे कहाँ से इस तरह छोटे छोटे होंगे, मेरे तो होने ही नहीं है। मैं नहीं जानती थी ये जो जुमले मेरे मुंह से अदा हो रहे हैं आने वाले वक्त में ये सच साबित हो जाएंगे। मेरी उसी के सहेली के यहाँ वाकई छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए थे, साइज़ में बहुत छोटे थे। और मेरी अपनी मुंह से निकली हुई बात जो मैंने उस वक्त उसको मजाक के मूड में कही थी, मेरे तो होने ही नहीं, मेरे बच्चे नहीं हुए। ये नसीब, तकदीर, किस्मत का क्या खेल था कि अभी तक जो बातें मैं कहती आ रही थी, अभी तक जो मैं मुंह से निकालती आ रही थी, अभी तक वैसा सब कुछ होता जा रहा था। क्योंकि जब हमने पर्चियां डाली थी उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में ही थी। जब हमने पर्चियां डाली थी फर्स्ट ईयर के एंड में ही हमने पर्चियां डाली थी और आपस में डिस्कस किया था। सेकेंड ईयर साथ ही शुरू हो गया और सेकेंड ईयर के एंड में ही मेरी शादी हो गई। वो कहती हैं नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में, सॉरी, सेकेंड ईयर के स्टार्ट का ये वाक़या है, या सेकेंड ईयर के स्टार्ट का, सेकेंड ईयर अभी स्टार्ट था, एंड में उनकी शादी हो गई थी। ये गर्मियों के दिन थे, बहुत शदीद गर्मी थी। मैं कॉलेज से वापस आई, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, हद से बुरा हाल था, शदीद गर्मी पड़ रही थी। मैं घर आई, खाना वगैरह खाया और मैं कमरे में जाके लेट गई। जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटी, इतनी थकी हुई थी, गर्मी से बुरा हाल था कि पंखे की उस ठंडी ठंडी हवा ने ऐसा सुकून बख्शा कि बिस्तर पे लेटते ही आंखें बंद क्या हुई, मैं गहरी नींद में चली गई। मैं काफ़ी देर सोती रही कि असर का टाइम होने वाला हो गया। अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मेरी नींद से बुरी हालत इसलिए हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और सोना चाह रही थी, रेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन असर की नमाज का टाइम हो गया था और मैं सो रही थी। अम्मी कमरे में दाखिल हुई और मुझे जगाया, उठो, नमाज का टाइम हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। क्योंकि वो पंखे की हवा इतनी ठंडक बख्श रही थी कि अम्मी ने देखा कि इसने उठना नहीं है, इसको गहरी नींद आई है। अम्मी ने पंखा बंद कर दिया और जैसे ही पंखा बंद हुआ, कमरे के अंदर एक फौरी लहर आई गर्मी की। वो जो हवा बख्शता, वो नींद की आहोश में मुझे लेके जाता हुआ पंखा, जिसकी हवा ने मुझे मीठी मीठी नींद सुला दिया था, वो जैसे ही बंद क्या हुआ, ऐसी गर्मी की शिद्दत आई कमरे में कि सोना महाल हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मेरी आंखें बोझल सी हो रही हैं। इतनी शदीद गर्मी में भी मैं फिर भी सोने के लिए तैयार हूँ, जहाँ इतनी गर्मी में कोई भी उठ जाए। तो मेरी फिर से आंख लग गई। आंख क्या लगी कि फौरी तौर पे आंख लगते ही मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी जगह पे पाया जहाँ पे ज़िक्र व अज़कार हो रहा था। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब के सब अल्लाह का नाम ले रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। कोई ऊंची हम्द पढ़ रहा था, कोई ऊंची आवाज़ में नात पढ़ रहा था। ये एक ऐसी महफिल थी जहाँ पे अल्लाह की हम्द व सना बयान की जा रही थी। इतना ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा ज़बरदस्त माहौल था, ऐसा लगता था कि मैं किसी ऐसे बाग में आ गई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा
ठंड से भरा हुआ, ठंडक के एहसास के साथ एक ज़बरदस्त बाग है। और उस बाग में वो जितनी भी आवाज़ें थीं हम्दो सना की, ज़िक्र व अज़कार की, वो और ज़्यादा माहौल को, जहाँ पे एक तिलस्माती माहौल बना रही थीं, वहीं पे ठंडी हवाएं ऐसी महसूस करा रही थीं जैसे मैं जन्नत में हूँ, कि उसी लम्हे मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। और जैसे ही मेरा किसी ने हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ के कोई मुझे लेके उस महफ़िल से जाने लगा। तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे इस महफ़िल में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इस महफ़िल में रहना है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। मैं मुंह से बोली नहीं, लेकिन चलते हुए एक उलझन सी थी। लेकिन हाथ पकड़ने ने हाथ छोड़ा नहीं। वो जो हाथ मेरा पकड़े हुआ था, मज़बूती से हाथ पकड़े हुए आगे लेके गया। और जिस जगह पे मेरा हाथ छोड़ा तो मैं चौंक गई। मेरे सामने काबा था। उस हाथ ने उस महफिल से उठा के मुझे काबा के सामने खड़ा कर दिया था। मैं हरम के सामने खड़ी थी, मैं काबा के सामने खड़ी थी। और मैंने जैसे ही हरम को देखा, काबा को देखा, तो मेरी खुशी से आंसू निकल आए। और मैं इतना खुश हो गई कि जिस महफिल से उठ के आई थी, ये तो उससे भी खूबसूरत मंजर है। और तभी फिर नरमी से हाथ आगे बढ़ाया गया कि हाथ थामने के लिए अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। फिर से मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया और उस हाथ ने फिर मुझे पकड़ा और लेके किस जगह पे गए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। मैं उन जालियों के करीब पहुंच गई। मैंने जालियों को देखा तो वो हाथ मुझे पकड़ के अंदर ले गया, अंदर उस जगह पे जहां मैंने ज़ियारत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की, हज़रत उमर की, हज़रत अबू बकर की, उन तीनों कब्रों की मैंने ज़ियारत की। और मुझे इतनी अब खुशी महसूस हुई, इतनी खुशी महसूस हुई। और एक ठंडक का एहसास था, इतना ठंडक का एहसास कि मेरा जिस्म ठंडा यख हो रहा था। लेकिन उस ठंडक से मुझे ठंड नहीं लग रही थी, सर्दी नहीं लग रही थी, एक खुशी का सा एहसास था। वजूद बहुत ठंडा यख था कि उसी लम्हे मेरी आँख खुल गई। और जैसे ही मेरी आँख खुली, उस गर्मी वाले कमरे के अंदर मैंने देखा मेरा जिस्म शदीद ठंडा यख हुआ है। ऐसा ठंडा यख जैसे वाकई मैं किसी ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे शदीद ठंडी बर्फ़ वाली हवाएं चल रही हों और उन्हें मेरे वजूद को ठंडा यख कर दिया हो। एक वजूद, गर्मी में भी पसीना आता है, वजूद ठंडा हो जाता है, लेकिन वो कहती हैं ये इस तरह का ठंडा था वजूद जैसे सर्दियों में बाकायदा ठंड सी लगती है, शदीद ठंडा वजूद हो जाता है, आपको अपने आप को गरमाइश देनी पड़ती है। ऐसा ही मेरा वजूद ठंडा था कि मुझे वहाँ से उठना पड़ा अपने वजूद को बाहर गरमाइश देने के लिए। मुझे ठंड लग रही थी और जो मैं बाहर आ गई, कुछ देर में ठठरती रही और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का टेम्परेचर जब मेरा नॉर्मल हो गया तो सवाल पहला जहन में जो आया वो ये था, ये कैसा ख्वाब था कि जब उस ख्वाब से हकीकत में मैं वापस आई, ख्वाब से जाग के वापस अपनी दुनिया में आई, तो कैसे मेरे वजूद को ठंड लग रही थी। वो जो ठंडी हवाएं वहाँ पे चल रही थीं, क्या मैं वाकई उस जगह पे थी या एक ख्वाब था। मैंने अपने वालिदैन को ये ख्वाब सुनाया और मेरे वालिदैन ने इसी ख्वाब की ताबीर किसी से पूछने की कोशिश की और इस ख्वाब की ताबीर ये बताई गई कि जल्द ही आपकी बेटी जो ख्वाब में अपने आप को जिस जगह पे देख रही थी वहाँ चली जाएगी, सफ़र करेगी। ये इस ख्वाब की ताबीर है कि जल्द ही आपकी बेटी जाने वाली है यहाँ से। और ऐसा ही हुआ। सेकंड ईयर के एंड में मेरी शादी हो गई और शादी हो के मैं मक्का मुकरमा पहुंच गई, उसी सरजमीन पे जिसका मैंने ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर मुझे बताई गई थी कि सफ़र करेगी और उसी ही जगह जाएगी। तो मैं प्रैक्टिकली सफ़र करके हरम खाना काबा सऊदी अरब में पहुंच गई थी। मेरी शादी हो गई थी, अब मैं वहाँ आ गई थी। एक वाक़या वो बताते हुए कहती हैं जो मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम लोग गांव से शहर आए थे तो उस वक्त शुरू में हम अपनी खाला के साथ वहीं शहर में ही रहते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने अपना घर ले लिया था, घर खरीद लिया था।
हम लोग बहुत खुश थे, अब हमारा अपना घर था। उस घर में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, बिल्कुल नया बना हुआ ये घर था, कि एक दिन हम सारी फैमिली उस घर में बैठे हुए थे कि एकदम से ऊपर से छींटे आके गिरे, जो हमारे कुछ कपड़ों पे भी गिरे और ज़मीन पे भी गिरे। ये एक ग्रीन कलर के छींटे थे जो कुछ ही देर के बाद गायब हो गए, कपड़ों पे उनके निशान तक भी नहीं थे। जैसे कमीज के ऊपर पानी को डाला जाए तो पानी का कलर कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी खुश्क हो जाता है, लेकिन वो छींटे हमारे कपड़ों पे जब पड़े तो ग्रीन कलर के थे, लेकिन कुछ देर के बाद वहां से गायब हो गए। नीचे फर्श की तरफ देखा तो वो छींटे हमें फर्श पे भी पड़े नजर आए। ऊपर की तरफ देखा, यही समझे कहीं से गिर गए होंगे, कहीं से आ गए होंगे, साइड से किसी ने कुछ फेंक दिया होगा। इंसान है, अपने आप को कायल करने के लिए खुद से ही दिमाग से कई सवाल तख्लीक कर लेता है। लेकिन ये छींटे गिरने का मामला चल ही निकला ऐसा कि आए दिन बैठे हुए घर के सहन के अंदर छींटे नज़र आते। हम देखते नीचे काफ़ी ज़्यादा फर्श पे छींटे ही छींटे हैं, हम उनको धो देते, साफ़ कर देते या ख़ुद ख़त्म हो जाते। ये ऐसे थे जैसे इंसान मेहंदी लगाता है और मेहंदी का कलर होता है ग्रीन ग्रीन, शुरू में ऐसा ही अजीब सा ग्रीन सा कलर होता। शुरू में तो कुछ दिन हम उसको नॉर्मल समझ के, एक छींटे समझ के इग्नोर करते रहे कि छींटे गिरते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि हम जब सहन में बैठे होते हैं, जब वो छींटे गिरते हैं, तो अब हम देखेंगे क्या इर्द गिर्द के घर से किसी ने फेंके हैं, छत से आए हैं, कहाँ से आए हैं। और जब छींटे गिरना शुरू हुए तो ऐसे ही हम फौरन भाग के कभी घर के लेफ्ट साइड पे देखते क्या वहीं से किसने फेंके हैं, नहीं। फिर राइट पे देखते, वहाँ से भी नहीं। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फिर से जब फेंके गए तो भाग के छत तक पे चले गए कि क्या कोई छत पे मौजूद है, वो ऊपर से फेंक रहा है। तो छत में तो कोई भी नहीं था, घर के जितने भी फर्द मौजूद थे वो बाहर गए हुए थे, या जो जितने घर में मौजूद थे वो सारे सहन में बैठे थे। तो छींटे कहाँ से आ रहे थे। और ये सिलसिला ऐसा चल निकला कि अब छींटे रोज़ आना शुरू हो गए। फिर से सारे घर वाले परेशान हो गए कि ये क्या माजरा हुआ है, नया मकान है, ग्रीन कलर के छींटे आके गुजरते हैं, कोई नुकसान या हादसा ना हो जाए, कोई बड़ी परेशानी ना बन जाए, हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, इसका पता करना चाहिए। यूं ढूंढते ढूंढते एक ऐसे शख्स से राब्ता हो गया जिसको मेरी माँ ने सारा कुछ बताया कि ऐसे हमने घर लिया है, उसके अंदर छींटे आ रहे हैं। उन साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मेरी वालदा से पूछा, क्या ऐसा हुआ है कि तुम्हारे घर में कोई डरा है, कभी किसी को कुछ महसूस हुआ है। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, मेरी बेटी बुशरा। तो वो बोला, मेरी पढ़ाई ये कहती है कि उसका तो बाकायदा पाला पड़ चुका है, बाकायदा वास्ता पड़ चुका है उस मखलूक के साथ। तो क्या हुआ था। तो वालदा ने बताया कि एक दफ़ा वो दरख्तों के पास गई थी और उसने साए वगैरह देखे थे, और जब आई थी तो रात सारी रोती रही थी, डर गई थी। कभी कुत्ता नज़र आता था और कभी रोशनदान से बिल्ली निकल के सामने आके गायब हो जाती थी, और इसी तरह कुत्ता निकल के सामने आता था, गायब हो जाता था। और फिर रात सारी रोते हुए वो हमें यही बताती रही कि सीने पे सांप है जो बैठा हुआ है, और वो बहुत डरती रही थी। और भी उसको आवाज़ों का आना, हंसना, रोना, बहुत दफ़ा कभी उसकी चारपाई को हिलाया गया, ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो उन्होंने कहा इसी वजह से इस घर में वाक़यात हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कील पढ़ के देता हूँ, इन कीलों को घर के अंदर गाड़ दीजिए, और एक पत्थर मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़ के इसको सहन में दफना दीजिए। पानी मैं आपको दे रहा हूँ, इस पानी का घर में छिड़काव कीजिए और पानी आप लोग पढ़िए। और ऐसी कुछ एक दो और चीज़ें भी उसने घर वालों को दी।
जैसे जैसे उसने कहा था वैसे ही आके वो जो बड़ा सा पत्थर था उसको सहन खोद के घर के बिल्कुल दरमियान में उस पत्थर को दफन कर दिया गया। पानी का छिड़काव कर दिया गया, पूरी फैमिली को उसी दिन पानी पिलाया गया और घर के बाहर जो दरवाजे थे वो पड़ी हुई जो कीलें थी उनको गाड़ दिया गया। शाम हो गई, रात का अंधेरा फैल गया, हर तरफ रात की तारीकी ने अपनी काली चादर फैला दी। चिरिंद परिंद कब के अपने घोंसलों में सोने के लिए चले गए थे और इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तरों की तरफ जा रहे थे। मेरे घर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने बिस्तरों पर जाके लेट गए और मैं भी जब अपने बिस्तर पर जाकर लेटी तो मेरे अंदर एक शदीद किस्म की बेचैनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे नींद नहीं आएगी, जिस्म मेरा बेचैन सा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कैसी बेचैनी है, क्या हो रहा है, इसको क्या नाम दूं, लेकिन बस मैं बेचैन सी हुई जा रही थी। तब मेरी निगाह सामने की तरफ पड़ी तो सामने 2 से 3 काले स्याह साए तेजी के साथ एक सिमत से दूसरी तरफ भाग रहे थे। मैंने आंखें बंद की और दोबारा से आंखें खोली। क्या कोई ख्वाब है या कोई वहम या हकीकत में मैंने किसी चीज़ को देखा है? तो फिर आंखों ने कहा नहीं, जो अभी मंजर था वो हकीकत पर मबनी था। तुम सो नहीं रही हो, ख्वाब नहीं देख रही हो, जाग रही हो। फिर से इधर उधर देखा तो देखा फिर से साए हैं जो इधर से उधर आ जा रहे हैं। और तभी मेरी निगाह सामने उस साये की तरफ पड़ी जिसका मुंह बिल्कुल मेरी तरफ था और वो एक लंबे कद का साया था, बहुत ज़्यादा लंबा, लेकिन वो खड़ा मेरी तरफ ही देख रहा था। बाकी साये अभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे घर के अंदर कोई बेचैनी हुई हुई है, जैसे कोई एक आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं। इस तरह का मंजर था। बहुत सारे साए आ रहे थे, बहुत सारे साए जा रहे थे। बस एक दौड़ सी लगी हुई थी और सामने खड़ा हुआ साया मुझे तकता जा रहा था। मैं काफ़ी देर इस मंजर को इसलिए देख पाई कि वो जो साया खड़ा मुझे तक रहा था, सिवाय उसके बाकी जितने भी थे कभी आगे की तरफ बढ़ जाते, कभी मेरे बिल्कुल करीब आ जाते, लेकिन कोई भी साया मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। सब अजीबो गरीब से साए थे, ऐसे जैसे काले स्याह साए हों, कद उनका इंसान के बराबर हो, लेकिन वो बिल्कुल सीधे नहीं थे, हल्के से टेढ़े से थे। वजूद उनका ऐसे था जैसे झुका हुआ सा वजूद होता है, झुके हुए वजूद के साथ थे, झुकी हुई उनकी कमर थी और चलते ऐसे थे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हाथ करके अजीब से अंदाज में चलते हुए इधर उधर जा रहे थे। और मैं उनको देखती रही और वो रात में कभी नहीं भूल सकती। पूरी रात कुछ देर के लिए मंजर गायब हो जाता, मैं खामोश हो जाती, लेकिन फिर से मंजर आ जाता। तब मैंने अपनी माँ को उठाया और ये सारी बात बताई कि मैं ये देख पा रही हूँ और मेरी आंखें ये मंजर देख रही हैं। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया कि अब हो सकता है जिस तरह कील गाड़े गए हैं और पढ़ाई की गई है, इस मखलूक को बेचैनी हो, तभी तुम इनको देख पा रही हो। शायद तभी उस पीर ने पूछा था कि कभी कोई डरा है, और मैंने तुम्हारा ही नाम बताया था कि मेरी बेटी डरी थी, इसलिए शायद तुम्हें ही वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, क्योंकि उस रात मैं मुसलसल इस तरह देखती रही। मेरी माँ बेशक मेरे पास बैठी रही, मेरी माँ को कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन मेरी आंखें मुसलसल उन सायों को देखती रही और मैं रात सारी डरती रही। जब सुबह हो गई, उन पीर साहब को बताया गया तो उन्होंने कहा अब वो नहीं देख पाएगी। उस रात ने उसको जो मंजर देखा है वो उसने देखना ही था, लेकिन आगे ज़िंदगी में अब उसके साथ ये वाले साए इस घर में नज़र नहीं आएंगे, और ना ही वो सब्ज़ कलर के जो छींटे पड़ रहे हैं, ना ही अब वो इस घर में छींटे पड़ेंगे। और अगले दिन हम इंतज़ार करते रहे कि छींटे पड़ेंगे, लेकिन अगले दिन कोई भी छींटे नहीं पड़े। उससे अगले दिन भी कोई छींटे नहीं पड़े। पूरा हफ्ता गुजर गया, कोई छींटे नहीं पड़े, और ना ही मुझे कोई वहाँ पे साए नजर आए सिवाय उस रात के।
लेकिन उस रात जो एक वाक़या मेरे साथ हुआ, जब मैं साए देख रही थी जो एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहे थे, इससे पहले भी कई दफ़ा मेरे साथ हुआ था, लेकिन इस रात सबसे ज़्यादा ये हुआ कि जब मैं रात सारी जागती रही, सोई नहीं, बेचैन रही, सायों को देखती रही, तो सुबह मेरे जिस्म पे नीले निशान पड़ गए थे। ऐसे निशान जैसे इंसान को कोई चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जिस्म के उस हिस्से पे नीले निशान बन जाते हैं, ऐसे ही मेरे पूरे वजूद पे नीले निशान बन गए थे। मेरे वजूद पे नीले निशान पहले भी बनते थे कभी कभी, लेकिन उस रात सबसे ज़्यादा पूरे ही वजूद पे नीले निशान थे। मेरी माँ भी परेशान हो गई थी। ऐसे नीले निशान जो चोट लगने की वजह से बनते हैं। शदीद जब चोट लगती है तो हिस्सा नीला हो जाता है। लेकिन उस रात के बाद ना ही फिर मुझे साए नज़र आए और ना ही मेरे वजूद पे जो नीले निशान पड़ रहे थे वो निशान बने। जिस तरह वो कहती है, मैंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा था और मेरी ख्वाब की ताबीर थी कि जल्द ही ये यहाँ से सफ़र करके मक्का पहुँच जाएगी, और ऐसा ही हुआ। मेरी शादी हुई और मैं मक्का पहुँच गई, हरम पहुँच गई, सऊदी अरब पहुँच गई। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पहला दिन था या दूसरा दिन था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है पहला ही दिन था या फिर दूसरा दिन था कि मेरे साथ मक्का में ही एक वाक़या पेश आया। मैं लेटी हुई थी कि जब मैं उठी, क्योंकि उस घर में मैं और मेरे सिर्फ शौहर रहते थे, हम 2 लोग रहते थे। मेरे शौहर वहाँ पे जॉब करते थे, वहीं पे उनका घर था। जब मेरी आंख खुली, मैं लेटी हुई थी, मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे, अपने कमरे पे, अपने बेड पे लेटी थी। मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा कि मेरा वजूद जकड़ा हुआ है। इस अंदाज में जकड़ा हुआ वजूद है कि मैं वजूद को हिलाना चाह रही थी, लेकिन मेरा वजूद हिल नहीं पा रहा था। मैं पाँव हिलाने की कोशिश कर रही थी, पाँव बंधे हुए हों जैसे। हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थी, हाथ क्या, हाथों की उंगलियां तक नहीं हिला पा रही थी। पूरा वजूद बिस्तर पे ही जकड़ा हुआ था, सिवाय एक हिस्सा सर का जिसको आंखें और गर्दन, हल्की सी मैं गर्दन हिला पा रही थी और आंखें मेरी खुली थी। आंखें मैं खोल भी सकती थी और आंखें बंद भी कर सकती थी, आंखें झपक भी सकती थी, लेकिन पूरे वजूद को मैं हिला नहीं पा रही थी। या खुदाया, ये क्या हुआ है? इससे पहले आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरा वजूद इस तरह जकड़ा नहीं गया था। मुझे लगा कि बाकायदा किसी चीज़ ने जकड़ लिया है और मैं हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वजूद हिल तक भी नहीं रहा और मैं शदीद परेशान हो गई कि ये कैसी सिचुएशन हुई है मेरे साथ। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वजूद इस अंदाज में जकड़ा गया हो। मैं काफ़ी कोशिश करती रही, मैं ज़ोर लगाती रही, उसके बावजूद मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। तभी कानों ने एक आवाज़ को सुना। जो मैं सामने छत को देख के अपने वजूद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो वजूद हिल नहीं पा रहा था, जैसे ही कानों में वो एक आवाज़ सी आई बकरे की। मैं जैसे ही वो बकरे की आवाज़ आई तो मेरी गर्दन खुद ब खुद उसी सिमत घूम गई, हल्की सी मूव हो गई जिस सिमत मैंने बकरे की आवाज़ को सुना था। और मैंने जैसे ही उस तरफ गर्दन मोड़ी जहाँ से वो आवाज़ आई थी, तभी मेरी आंखों ने मंजर देखा कि सामने एक बहुत बड़ा बकरा खड़ा है। उसका कद बकरे से भी कई गुना बड़ा है, ऐसे जैसे कोई घोड़े का कद होता है। बहुत बड़े कद का बकरा, लेकिन बहुत ही ऊंचा, बहुत ही बड़ा। उसका पूरा वजूद बकरे का था सिवाय उसके मुंह के। उसका मुंह बकरे का नहीं था, उसका मुंह इंतहाई खौफनाक, इंसान से मिलता जुलता, इंसान से नहीं,
इंसान का नहीं, ऐसे जैसे किसी शैतान का चेहरा हो, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई भयानक। अजीब सी उसकी आंखें थीं, जैसे इंसान की आंखें होती हैं ऐसी नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी लाल सुर्ख उसकी अजीब सी खौफनाक सी आंखें, जिनको देखते हुए शदीद डर लगे। अजीब सा नाक था, अजीब से बुरे तरीके से कांटेदार उसके होंठ थे। उसके होंठों पे ऐसे लगता था जैसे इंसान के नुकीले छोटे छोटे दांत होते हैं, वैसे उसके होंठों पे छोटे छोटे नुकीले कांटे लगे हुए थे। ना वो जानवर का चेहरा था, ना वो इंसान का चेहरा था, इंतहाई खौफनाक और भयानक चेहरा था। और उसके कान लंबे से कान थे, इतने लंबे कि उसके वजूद से भी बड़े लंबे उसके कान थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे कान। जैसे इंसान के कान होते हैं ऐसे ही बड़े बड़े कान, लेकिन इतने लंबे कि मैंने इससे पहले ज़िंदगी में ऐसे अजीबो गरीब और बड़े कान नहीं देखे थे। और उसी ने अपनी आवाज़ बैं करके निकाली थी मुझे मुतवज्जो करने के लिए। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा वजूद जो पहले ही जकड़ा हुआ था, वहीं पे उसी वजूद के अंदर धड़कता दिल जो पहले ही खौफज़दा हो चुका था, उसने और तेज़ी के साथ खौफज़दा हो के धड़कना शुरू कर दिया। धक 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 धक। या मेरे खुदाया, ये कैसा मंजर है, या अल्लाह ये क्या मैं देख रही हूँ, ये क्या चीज़ है जो मेरे सामने आके खड़ी होगी। एक तरफ मेरा वजूद जकड़ा हुआ है और एक तरफ ये भयानक बकरा नुमा कोई खौफनाक सी चीज़ मेरे सामने खड़ी हुई है। उसी लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद की और फैसला किया कि मुझे ज़ोर लगाना है, हिम्मत नहीं हारनी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने आप वजूद को छुड़ाना है। और तभी मैंने अपने वजूद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा ज़ोर लगा दिया, आंखें बंद की और ज़ोरदार एक चीख निकल गई मेरे मुंह से। और मेरे मुंह से जैसे ही एक ज़ोरदार चीख निकली तो मेरा जकड़ा हुआ जिस्म आज़ाद हो गया। ना सिर्फ आज़ाद हुआ बल्कि उसी टाइम मेरे कमरे में जो सिंगार मेज़ थी, उसी शीशे के ऊपर रखी हुई कोई शीशे की चीज़ तड़क करके टूट गई है। जैसे ही मैंने चीख मारी है, मेरा वजूद वो जो जकड़ा हुआ था आज़ाद हुआ है। उसी लम्हे ही शीशे पे, सिंगार मेज़ पे रखी कोई शीशे की चीज़ इतनी ज़ोर से टूटी है कि उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल गए हैं। जितनी ऊंची मेरी चीख थी वैसे ही उसका ज़ोरदार आवाज़ थी, ठा, और पूरे कमरे में किरचियाँ ही किरचियाँ फैल गईं। और मैं उठ के बैठ गई, हाँप रही थी। उसी जगह पे देखा जहाँ कुछ सेकंड पहले वो बकरा नुमा जिन खड़ा था, भूत खड़ा था, शैतान खड़ा था, अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मेरे कमरे में ये अलामत थी कि टूटे हुए किरचियाँ बिखर चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या था, ये कैसा मैंने मंजर देखा है। मैं नींद में नहीं थी, मैं ख्वाब में थी। और ये भी हकीकत है, अभी कोई चीज़ टूटी है सिंगार मेज़ पे, सिंगार मेज़ पे टूटी हुई चीज़ के किरचियाँ बिखर गई हैं। मैं उठी और उस सारी जगह को मैंने साफ किया। लेकिन शायद ज़िंदगी ने अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी था। अब मैं पहली दफ़ा जब अपने शौहर के साथ मक्का की गलियों में गुज़र रही थी तो गुज़रते गुज़रते ऐसा लगा कि कोई तेज़ी के साथ मेरे साथ से गुज़रता हुआ गया हो, लेकिन उसके गुज़रने से इतनी तेज़ और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू फैल गई कि मैं चलते चलते अपनी जगह पे रुक गई और उस खुशबू को सूंघना शुरू हो गई। वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि इससे पहले इतनी ज़बरदस्त खुशबू मैंने नहीं सूंघी थी। मेरे शौहर ने कहा, क्यों रुक गई? मैंने कहा, खुशबू सूंघे। उन्होंने भी खुशबू को जब सूंघा तो उन्होंने कहा, हाँ खुशबू आ रही है, लेकिन तुम क्यों रुकी? मैंने कहा, अभी कोई तेज़ी के साथ यहाँ से गुज़रता हुआ गया है और उसके वजूद से खुशबू आई है। कहाँ से गया है? यहाँ से। मेरे शौहर बोले, शायद वो अपने कहीं ख्यालों में गुम थे या क्या थे, वो उसको नहीं देख सके थे, लेकिन उन्होंने उसकी खुशबू महसूस कर ली थी। नॉर्मल सी इसको बात
समझे मेरे शौहर। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब हम फिर दोबारा मियाँ बीवी वहीं से गुजर रहे थे, अब वो बिल्कुल होशो हवास में थे, ख्यालों में गुम नहीं थे, मुझसे बातें करते हुए आगे की तरफ देखते हुए जा रहे थे। तभी मैं रुक गई और मैंने कहा, फिर से खुशबू। कोई तेज़ी के साथ फिर से अभी गुजर के गया और खुशबू सूंघे। तो मेरे शौहर ने आगे की तरफ देखा, पीछे की तरफ देखा। अब तो वो चाको चौबंद थे, हर चीज़ को वो देख रहे थे। उन्होंने किसी चीज़ को भी गुजरते हुए नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने सूंघा, हाँ, खुशबू मौजूद थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, तेज़ किस्म की खुशबू। तो एकदम मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और मुझसे बोले, तुम इन चीज़ों पे तवज्जो मत दिया करो। अगर कोई गुजरा है और उसके गुजरने से खुशबू पैदा होती है तो इससे हमें क्या, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर तुम इन चीज़ों पे तवज्जो दोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। मेरे शौहर डरपोक या डरने वालों में से नहीं है, लेकिन फ़ौरन उस सिचुएशन को शायद समझ गए थे कि आज भी वही मंजर हुआ है, गुजरा कोई भी नहीं, लेकिन जिस तरह की तेज़ खुशबू और इतनी ज़बरदस्त खुशबू, अच्छी खुशबू आई है, तो ये कोई इंसान तो था नहीं जो नज़र आ जाता, ये कोई अल्लाह की मखलूक ही थी, अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग जिन था जो गुजरा है, जिसकी वजह से ये खुशबू आई है। और जब भी ये आगे भी खुशबू आती, मुझे ही पता लगता और मैं अपने शौहर को मुतवज्जो करती और फिर मुझे आगे से कहते, तुम इस खुशबू की तरफ तवज्जो मत दिया करो। अब अक्सर ऐसा होता कि मैं इधर उधर यहाँ वहाँ घूम रही होती तो मुझे अक्सर वो तेज़ अच्छी वाली खुशबू आती थी। वो कहती हैं, अब जहाँ मेरी ज़िंदगी में इतने वाक़यात हो चुके थे, वहीं इसी घर में जहाँ मैं रह रही थी, मुझे अब शौहर चले जाते थे लेकिन ऐसा लगता था कि कोई घर में खांसा है। खांसने की आवाज़ ऐसे होती थी जैसे अक्सर मेरे शौहर खांसते हैं। एक दो दफ़ा मैं बैठी कि एकदम से मुझे लगा कि शौहर गुजर के गए हैं। मैंने उनको पीछे से आवाज़ दी कि घर आ गए हैं, उनको आवाज़ दी, आगे से कोई जवाब ना आया और मैं चलती हुई उनके पीछे गई, जाके देखा तो कोई भी नहीं था। एक दफ़ा घर में शौहर सो रहे थे, मैं फ़ोन पे अम्मी से बात कर रही थी। सुबह का टाइम था, वो अभी उठे नहीं थे, छुट्टी का दिन था। और तभी मैंने देखा शौहर उठ गए हैं। मुझे वो नज़र आए, उनकी टांगें नज़र आई, वो कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने फ़ौरन अम्मी से कहा, अम्मी मुझे लगता है वो जाग गए हैं, तो बस मैं फ़ोन बंद करती हूँ। मैं उनके जागने का इंतज़ार कर रही थी, वो जाग गए हैं तो मैं अब उनकी तरफ जाती हूँ, उनको ज़रा देखती हूँ, नाश्ता वगैरह कराना है। अम्मी ने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन बंद किया और मैं जल्दी से चलती हुई कमरे में गई तो आगे मेरे शौहर गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी कि अभी तो गुजर के गए हैं, अभी लेटे होंगे। मैंने उनको आवाज़ दी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं इंतज़ार करने लगी वो जागें तो मैं उनसे पूछूं। थोड़ी देर के बाद वो जाग गए और मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आप उठे थे और यहाँ से गुजर के गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कब की गहरी नींद सो रहा हूँ, मैं तो उठा ही नहीं हूँ। मैंने कहा आपको शायद याद ना हो, आप नींद में उठे हों। कहते हो नहीं, मैं जब भी उठता हूँ मुझे अच्छी तरीके याद होता है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गुजरा। तो अगर मेरे शौहर वो नहीं थे तो फिर कौन था? मैंने किसको वहाँ पे देखा था? और ये पहली दफ़ा नहीं था। फिर उस घर के अंदर ये सिलसिला ही शुरू हो गया कि अक्सर मुझे शौहर नज़र आते, बाकायदा क्लियर चेहरा होता मेरे शौहर का, वो सामने आ रहे होते, गुजर रहे होते। अगर आ रहे होते तो साथ ही मुड़ जाते। मैं उनकी आवाज़ को सुनती, उनके क्लियर चेहरे को देखती, लेकिन हकीकत में वहाँ मेरे शौहर नहीं होते थे। ज़िंदगी गुजर चुकी थी इन्हीं चीज़ों के साथ देखते, बातें करते, इसलिए खौफ तो शायद वहाँ नहीं आता था, लेकिन अब आदी हो चुकी थी। तो अपने घर में ही अपने शौहर को देखती, महसूस करती, गुजरते हुए आते जाते, लेकिन वो हकीकत में नहीं होते। इसी तरह की कई चीज़ें ज़िंदगी में होती रहीं,
वक्त गुजरता रहा, लेकिन मैंने जब कॉलेज लाइफ में पर्ची निकाली तो पहली मेरी शादी हुई और सहेली से कहा था मेरे तो बच्चे ही नहीं होंगे, तेरे छोटे छोटे होंगे, और वो अल्लाह ने वैसा ही किया था, मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। काफ़ी अरसा गुजर गया, जब औलाद नहीं हुई तो दिल भरता भरता उदास होता 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 दिल इतना उदास हो गया कि एक रात तहज्जुद के टाइम, जो अक्सर मैं तहज्जुद के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद के टाइम मैं अपने रब से हम कलाम होने के लिए बैठ गई, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उसी मुसल्ले पे ऐसी रोई, ऐसी आँखों से आंसू बहे, ऐसी गिड़गिड़ाई और अपने रब से कहा तू तो सबकी सुनता है, तू तो रब्बे कायनात है, जहाँ पूरे जहानों का खुदा है, तू तो पैगंबरों की सुनता है, अपने नबियों की सुनता है, अपने इंसानों की सुनता है, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? तू तो सबको जवाब देता है, सबको जवाब देता है, सिर्फ मेरी नहीं सुन रहा, मुझे पता है तू मुझे भी जवाब देगा, मेरा रब मुझे जवाब दे। ऐसे दिल भरा हुआ था और मैं रोई जा रही थी, हाथ दुआ वाले अंदाज में थे और ज़ुबान से यही कलमात निकले जा रहे थे, मैं गिड़गिड़ाई जा रही थी और बोले जा रही थी मुझे जवाब दे मेरे मालिक, मुझे जवाब दे, तू सुनता है, तू सबकी सुनता है, इंसानों की सुनता है, परिंदों की, चरिंदों की, हशरात की, जानवरों की, इंसानों की, नबियों की, फरिश्तों की, सबकी सुनता है मेरे मालिक, मेरी भी सुन, मुझे जवाब दे। और ऐसे रोते रोते दुआ करते करते हिचकियाँ लगी हुई थी रोते रोते कि कैसे वहीं पे मैं सो सी गई मुसल्ले पे और आँख सी लग गई, और जैसे ही आँख लगी तो मैंने देखा मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने हूँ और वहीं पे बैठी यही दुआ मांगे जा रही हूँ जो ख्वाब में जाने से पहले कुछ देर पहले मैं दुआ मांग रही थी, अपने रब से गिड़गिड़ा के जो कुछ कह रही थी ख्वाब में भी मैंने देखा, मैं काबा के सामने बैठ के वैसे ही गिड़गिड़ा के मांग रही हूँ। और कभी काबा नज़र आता है, कभी मैं अपने आप को देखती हूँ, फिर से काबा नज़र आता है और मैं अपने आप को देखती हूँ, और तभी मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना, एक अजीब व गरीब, दिल को ऐसी मुसर्रत कर देने वाली, खुशी कर देने वाली एक ऐसी बेहतरीन सी आवाज़ को सुना जिसमें कहा गया तू जो कह रही है मैं सुन रहा हूँ। ऐसा जवाब था जैसे मैं अपने रब से कह रही थी तू सबकी सुनता है ना, मेरी सुन, तो तभी मुझे एक ऐसा जवाब सा मिला, तू जो कह रही है मैं सुन रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा सुकून मिल गया मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, वो जो बेचैनी थी बच्चे ना होने की वजह से, गिड़गिड़ाहट थी, परेशानी थी, दिल भर गया था, रो 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 के रब से मांगा था, उस आवाज़ का सिर्फ सुनना ही था, तू जो कह रही है मैं सुन रहा हूँ। ऐसे दिल को सुकून सा आ गया और उसी लम्हे आँख खुल गई। आँख खुली तो फजर की नमाज के लिए उसी लम्हे अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही आँख खुली, आँख खुलते ही कानों ने पहला जुमला ही यही कहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन वो कहती हैं वो जो आवाज़ सी थी वो ऐसी आवाज़ नहीं थी जैसे किसी इंसान की आवाज़ होती है, ऐसे बस एक समझ सी आई, लहजा अल्फाज ऐसा नहीं था कि जैसे इंसान बोलता है या कोई बोलता है, बस ऐसा था जैसे किसी ने मुझे कानों में इस तरह की आवाज़ को सुना दिया कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाई। मेरे रब ने मुझे एक तरह से जवाब दिया था कि मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू जो भी कह रही है मैं सुन रहा हूँ। और मेरे रब ने जब ये जुमला कहा तो ऐसी पुरसकून हो गई कि कई सालों तक फिर वो जो रोना था, बच्चे की ख्वाहिश थी, महरूमी थी, वो सब ख़त्म हो गई, भूल गई मैं। ऐसा उस आवाज़ ने मुझे पुरसकून बना दिया था, मेरे रब की आवाज़ ने, कि मैंने फिर बच्चों की ख्वाहिश ही नहीं की, खुश रही, रिलैक्स रही। लेकिन काफ़ी अरसे बाद जब मैं पाकिस्तान गई और वहाँ लोगों ने कुछ इस तरह की बातें की जो मैं भूल चुकी थी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, लोगों ने फिर से वहाँ पे जुमले दोहराए, इसकी तो औलाद नहीं है, और ऐसे तकलीफ़ दे जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा जुमले, जिससे फिर से शिद्दत से वो औलाद की महरूमी फिर से जाग उठी। वो मैं जो, क्योंकि वो कहती है मक्का और इस तरह के जो बाहर ममालिक हैं वहाँ कोई आपसे नहीं कहता आपकी औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है, इंडिया में भी शायद, जहाँ लोग फ़ौरन आपको एहसास दिलाते हैं आपकी औलाद नहीं है, अच्छा
तो नहीं है तो आपको क्या मसला है। लेकिन लोग फ़ौरन आपको इस तरफ वो करने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई बात इस तरह की छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। खैर, वो कहती हैं इस तरह की दिल जलाने वाली पाकिस्तान में बातें की गई कि जब मैं वापस मक्का पहुंची तो मेरा दिल फिर से उदास हो गया। बहुत सालों तक जिस बात को मैं भूल गई थी, फिर से वो जाग गई ख्वाहिश, फिर से वो बातें दिल में आ गई। और तभी फिर से तहज्जुद का वही टाइम जब मैं अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाती थी, और फिर मैंने अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के फिर वही सब कुछ मांगा, फिर वही अल्लाह से कहा क्या है या अल्लाह, मैं फिर मेरा दिल उदास है, लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, मेरे मालिक लोगों ने मुझे ये कहा है। बहुत कुछ अल्लाह से मैंने अपनी हम कलाम होकर बातें की, और वहीं पर फिर से नींद आ गई। और इस दफ़ा जब मैंने ख्वाब देखा तो मुझे उन ज़ियारतों पे लेकर गए जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक है, और इस तरह की जितनी भी वो वाली ज़ियारतें जो इस्लाम के दौर में जिनको जिस बेदर्दी से शहीद किया गया था, उनकी ज़ियारतों पे मुझे इस दफ़ा लेके जाया गया। और उन शुहदा की ज़ियारतों को जब मैंने देखा तो उसी लम्हे ख्वाब में ही एक बात मेरे दिल में बैठी कि ऐ अल्लाह की बंदी, तू बच्चे के लिए इतनी उदास है, ये सोच इन्होंने इस्लाम में, इस्लाम की राह में और अल्लाह की मोहब्बत में किस अंदाज में गर्दनें कटवाई हैं, और कितनी तकलीफ़ और क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है, कितना सब्र किया है। और तू अपने अल्लाह से प्यार करके बेचैन है, तुझे सब्र नहीं आ रहा। उन ज़ियारतों को मैंने क्या देखा, एक एक ज़ियारत को मैंने करीब जाके देखा। वो कहती मैं अहले तशी नहीं हूँ, या मैं कभी ईरान नहीं गई, हमारा मतलब उसी तरह मुसलमान जिस तरह सारे मानते हैं, लेकिन जिस तरह मैं कभी ज़ियारतों पे नहीं गई थी। लेकिन जब मैंने ख्वाब देखा, मेरे दिलो दिमाग को सुकून हो गया, मैं नींद से उठी, मैंने देखा मैं मुतमईन हूँ, तो मुझे ख्वाब अच्छी तरीके याद था, मैंने तो ज़ियारतें देखी हैं। मैंने वो वाली ज़ियारत देखी, उसके मैं अंदर गई थी, उसके अंदर ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, एक एक चीज़ मुझे याद थी। और हैरत की बात थी, क्या ये ख्वाब था या हकीकत? तो फिर मैंने नेट खोला, इंटरनेट खोल के एक एक ज़ियारत को देखा, तो बिल्कुल वैसा ही ज़ियारत थी जैसे मैंने ख्वाब में देखी थी। इससे पहले मैंने ये ज़ियारतें नहीं देखी हुई थी, ना कोई वीडियो में देखी हुई थी, ना किसी तस्वीर में देखी हुई थी। अगर तस्वीर में कभी देखी होगी तो बाहर का एक मंज़र देखा होगा, अंदर का मंज़र मैंने कभी वीडियो में नहीं देखा था। लेकिन जिस अंदाज में मैंने अंदर जाके एक एक चीज़ को देखा था, तो वीडियो चला के जब मैंने उन ज़ियारतों को देखा तो बिल्कुल वैसी ज़ियारतें थीं। तो क्या मैं ख्वाब में उन जेन्युइन हकीकत में उन ज़ियारतों से होके आई थी? और उसके बाद जब मैंने वो वीडियो को चला के देख लिया और मुझे ये पता लग गया कि हकीकत में मैं इन ज़ियारतों से होके आई हूँ, जो बज़ाहिर तो एक नींद की सी कैफियत थी, लेकिन लगता है शायद मुझे लेके जाया गया वहाँ पे, और मैं सब कुछ आंखों से देख के आई कि तभी वीडियो में सब कुछ वैसा है। फिर ज़िंदगी में दिल को सुकून सा आ गया। आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं, आज भी मेरे यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन ये ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र जो तय किया है, जिसमें इतना कुछ हुआ है, आज भी मेरे साथ है। मेरी आज उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई है, अभी शायद थोड़ी देर तक बात भी होगी। वो कह रही थी कुछ और भी है आपको बताने वाला, तो मैं ज़रूर चाहूँगा जो और है वो मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ उनका शेयर करूँगा। उनका रियल नाम है बुशरा अमजद। तो मैं आप सब सुनने वाले से कहूँगा, हम सब एक फ़ैमिली हैं, MMTV की फ़ैमिली। तो आप सब जितने भी इस वक्त कहानी सुन रहे हैं, एक दफ़ा अपनी हाथ उठा के दुआ ज़रूर कीजिएगा कि या अल्लाह हमारी इस बहन बुशरा अमजद को औलाद नरीना अता फरमा, आमीन सुमा आमीन। ज़रूर सब इनके लिए यही वाले लफ्ज़ दोहरा के कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमा, ज़रूर दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी बहन की कहानी जो मैंने आज प्रोग्राम में शामिल की। आपकी कहानियाँ भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में मैं शामिल करूँगा। आपकी कहानी पे अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो का सिलसिला भी मैं शुरू हो चुका है, तो या अभी आप देख चुके होंगे इस कहानी के बाद, या अभी मैंने शुरू करने वाला हूँ, मुझे पता नहीं आजकल उसी पे ही काम हो रहा है। तो बहरहाल वीडियो वाला सिलसिला भी है। चाहे आपकी कहानी पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कहानी अपनी लिख के भेजेंगे, वॉइस मैसेज नहीं, लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और उसके नीचे आप उर्दू में लिखेंगे कहानी, काफ है अलिफ हा नून छुटिया नहीं,
लिखी हुई कहानी होगी उर्दू में और उसके नीचे कहानी लिखा होगा, कहानी लिखी होगी, छोटी सी कहानी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो पेश करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैं आपकी कहानी सुनाऊं जिस तरह आपकी कहानी सुनाई है, तो आप अपनी कहानी मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं लंबा सा, और लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिर में आप लिखेंगे लफ्ज़ स्टोरी, STORY, इंग्लिश में स्टोरी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा और आपकी कहानी को इस तरह जिस तरह आज मैंने सुनाया है इंशाल्लाह इसी तरह सुना दूंगा। क्योंकि आजकल जो काम कर रहा हूं वो है कि 7 डेज 7 दिन आप लोग कहानियां अब सुन सकेंगे। और कहानी भेजनी कहाँ पे है? मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 3136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।